बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे चलाए जा रहे हैं। शेख हसीना पर हत्या और हत्या की साजिश से लेकर नरसंहार तक के आरोप हैं। इस बीच बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत में शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फारुखल इस्लाम आलमगीर ने शेख हसीना पर देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। हालांकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है, लेकिन शेख हसीना की आवामी लीग के मैदान से हटने के बाद अब बीएनपी ही बांग्लादेश की मुख्य राजनीतिक पार्टी बची है। ऐसे में आरोप ये लग रहे हैं कि पर्दे के पीछे से बीएनपी ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को चला रही है। अब इस बीच संभावना जताई जा रही है कि यूनुस पर भी शेख हसीना के प्रत्यार्पण का अनुरोध करने को लेकर दबाव बन रहा है। इस बीच चलिए जानते हैं कि आखिर भारत और बांग्लादेश की प्रत्यार्पण संधि क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यार्पण संधि है। ये प्रत्यार्पण संधि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने की कोशिश के दौरान हुई थी। कई दशकों से पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में सक्रिय उग्रवादी नेता कानून से बचने के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा को पार कर जाते हैं। इस संधि पर पहली बार 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2016 में इसमें संशोधन किया गया था। इस संधि से भारत और बांग्लादेश को फायदा हुआ था। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी समूह को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस समूह से जुड़े आतंकी पश्चिम बंगाल और असम में छिपे पाए गए थे। बता दें कि भारत इसी संधि की मदद से 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के शीर्ष नेता अनूप चेतिया को बांग्लादेश से प्रत्यार्पित करवा सका था। भारत ने भी इसी संधि के जरिए कुछ बांग्लादेशी भगोड़ों को प्रत्यार्पित किया है। इस संधि में प्रत्यार्पण के लिए शर्तें और अपराध सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लिखा है कि भारत और बांग्लादेश को उन भगोड़ों को प्रत्यार्पित करना चाहिए जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है या जिन पर आरोप लगाए गए हैं या फिर जो आरोपी दोषी पाए गए हैं। हालांकि न्यूनतम 1 साल की सजा वाले अपराध ही प्रत्यार्पणीय अपराध हो सकते हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित अपराध भी शामिल हैं। भारत और बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि की एक मुख्य शर्त ये है कि किसी अपराधी को प्रत्यार्पित करने के लिए दोहरी आपराधिकता की सिद्धांत को पूरा करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए। संधि का अनुच्छेद 7 इस बात से संबंधित है कि प्रत्यार्पण योग्य अपराध क्या है और दोनों देशों के अधिकारी प्रत्यार्पण के अनुरोध पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता जो राजनीतिक प्रकृति के हैं। संधि के अनुच्छेद 6 में अपवाद के रूप में राजनीतिक अपराधों की एक लिस्ट है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।